सभी साथियों को राधे राधे। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है आपके आंसर की सभी साथियों की आ चुकी है। तो आपने अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। तो देखिए, मैं उस वीडियो लेके आया आपके लिए जो भाई अभी सोच विचार करके बैठे हैं, और आप सभी साथियों ने देखा होगा कि कितने कितने मार्क्स कम हुए हैं। तो देखिए, ऐसी आपका नहीं हुआ है, सभी के कम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप भी जानते हैं कि भाई हर किसी के 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 नंबर तक घट रहे हैं, और ये एक आध बच्चे का नहीं हो रहा, ये सभी के हो रहा है ज़्यादातर। और आंसर की में आपने देखा होगा, एक दो क्वेश्चन किसी का कुछ माना है और उसने अपने अकॉर्डिंग आप कुछ लगा के आए, टीचरों ने कुछ बताया, तो इससे बहुत डिफरेंट आया है। और टीचरों ने बताया तो कम से कम नहीं तो 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन का तो नॉर्मल आया है उसके अकॉर्डिंग। तो आपने देखा होगा 4 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपके 10 नंबर आराम से घट जाते हैं, एक नेगेटिव का चले जाता है। तो आप भी देखते हैं कि कितना डिक्रीज नंबर हो रहा है। तो भाई ये सभी का हो रहा है। तो देखिए, कट ऑफ की भी बात करेंगे, गर्ल्स फीमेल की फीमेल्स की क्या रहनी चाहिए। और देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप जरूर रनिंग करें, तो मैं उसको भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे आज मैंने न्यूज़ में पढ़ा एक भाई ने जैसे फांसी लगा ली है आंसर की के बाद। तो देखिए, ऐसा कोई भाई नहीं करे। देखिए, कभी कभी समय भी खराब होता है, सब कुछ कारण होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि फांसी लगाए भाई कोई भी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा काम, गलत काम नहीं करे कि जिससे हानि पहुंचे घर वालों को। जो भी होता है अच्छा ही होता है, आगे तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हर किसी के साथ होता है, हर व्यक्ति फेल होके बैठा होता है। तो देखिए, 2 घरों के बीच अकेला भाई था, तो ऐसे भाई कोई नहीं करे। और देखिए, मैं आपको कुछ हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बारे में बता दूं, जैसे सामने आ रही है निकल निकल के। और वैसे आप भी जानते हैं स्टार्टिंग का जो पेपर होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी का भी हो, तो उससे थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है। तो मैंने देखा, आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि इस बार नॉर्मलाइजेशन का 25-25, 20-20-25 का ये तो ज्ञान देने वाले भाई हैं जो यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं, चाहे कितना बड़ा भी टीचर हो या छोटा हो। आप भी जानते हैं कि जब पेपर कैंसिल हुआ था 2 मंथ बाद हुआ था, तो उस वैकेंसी में 35, 40, 45, 50 तक भी नॉर्मलाइजेशन मिला था। इस बार ये नहीं है कि पेपर आपका कैंसिल हुआ है कि कुछ और कि 2-4 महीना पेपर चले, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे बोल रहे हैं ना कि 30-31 वालों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये वो फायदा नहीं मिलेगा तो घाटे में भी नहीं जा रहे वो। ऐसा नहीं है, क्या उनसे भर्ती बोर्ड से ये नहीं बोल दिया था कि आप किसी का 30-31 में कराओ, पहले भी ले सकते थे। और ऐसा नहीं है कि 5 दिन में सब कुछ पढ़ लेते हैं। इतने भाई 6-6 मंथ मिले तब से नहीं पढ़ पाए तो 5 दिन में क्या पढ़ेंगे, और टेंशन भी लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो कहने वाले हैं मैं उनको बता दूं, हमारा भी 31 को था। तो ये ना समझें कि कुछ नहीं है, हमें 20-20 नंबर का मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। 2-4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर लास्ट, 6 नंबर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलने वाला, देख लेना। क्योंकि यूपी पुलिस ऐसी भर्ती है, आपने यूपी पुलिस पहले देखा होगा, यूपी एसआई देखा होगा, उसमें बढ़ते मतलब जो मार्क्स हैं आपके नॉर्मलाइजेशन घटते भी हैं बढ़ते भी हैं, दोनों तरह से होता है। और एसएससी जीडी में क्या होता है आपका कि बढ़ते बढ़ते हैं। जैसे मान लो 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है आपका, तो 7.5 नंबर आपके बटेंगे, वो बढ़ेंगे, किसी के 7.5 नंबर घट सकते हैं। इतना हाईएस्ट है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये दिमाग में से निकाल दें, हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा 10-8 का होगा, 4 नंबर बढ़ेंगे, 4 नंबर घट सकते हैं किसी भाई के। तो आपने देखा होगा। तो देखिए, जो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो 23 की आपकी जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्ड बताई है, उससे मतलब सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है 4-5 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे 30 की सेकंड शिफ्ट है, तो आपको पता है उसमें कुछ क्वेश्चन गलत थे, इसलिए फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो हार्ड शिफ्ट थी, इसी की वजह से हार्ड में आ रही है कि उसके क्वेश्चन गलत थे, बाकी वो हार्ड नहीं है। जो सबसे ज़्यादा लगी है वो 23 की सेकेंड ही लगी है, उसमें सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स कम है भाइयों के, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और जैसे 25 की सेकेंड शिफ्ट है वो भी ठीक बताई है, क्योंकि उसमें भी आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है। 25 की फर्स्ट शिफ्ट है, 25 की फर्स्ट को नहीं मिलेगा, पहले 24 की फर्स्ट को मिलेगा, 24 की फर्स्ट को मिलेगा, फिर 25 की फर्स्ट को मिलेगा आपको कुछ। फिर आपको बताइए, जैसे 31 की सेकंड बता रहे हैं कोई भाई, और जैसे आपकी 24 की सेकंड है, फिर 31 की फर्स्ट है, 30 की फर्स्ट है, ऐसे करके कुछ है। तो देखिए, ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। वैसे भी मैं बता दूं आपको, हाँ, ये जो 23 और 30 वाले हैं इनको जरूर 5-5, 6-6 नंबर का शायद चांस है, क्योंकि उसके भाई क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसको तो मिलना भी चाहिए, हम कहेंगे, चाहे किसी का पेपर हो शिफ्ट में। क्योंकि भाई मान लो 6-7 क्वेश्चन गलत हैं तो उसमें टाइम वगैरह भी खर्च हुआ होगा भाइयों का, आंसर नहीं आता तो वो हर व्यक्ति अपना आंसर निकालने की कोशिश करता है, उसमें आंसर ही नहीं दिया है
तो उनको मैं तो कहूँगा भाई चाहे कोई लगे या ना लगे, पर उनको नॉर्मल एक्शन जरूर मिलना चाहिए 5-6 नंबर का, क्योंकि वही जानते हैं पेपर समय कि क्या होता है। तो देखिए ये भाई हैं, तो देखिए आप सभी ने आंसर की में चेक कर लिए होंगे तो अपने अपने मार्क्स। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि जो एवरेज मार्क्स आपको निकल के आएंगे, देख लेना आपसे 188, 90, 92 इतने निकल के आएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पहले बता रहे थे आंसर की से पहले तो 196, 97, 98 तक एवरेज मार्क्स बता रहे थे। तो अब 10-10, 12-12 मार्क्स सभी भाइयों के घटे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं घटे, सभी के घटे हैं ज़्यादातर। तो आप इतने ही मार्क्स कम कर लो तो 90, 91, 92 या फिर 88 इतना ही एवरेज मार्क्स रहेगा। और जो आपकी कट ऑफ है जनरल की, जैसे बॉयज़ हैं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आपके इतने मार्क्स हैं तो वो जरूर रनिंग करें। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, जो बॉयज़ की कट ऑफ है, आप जो भाई 190 प्लस है वो बिल्कुल रनिंग करे, फाइनल हो जाएगा 190, 92 पे, लास्ट 95 तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और आप देख लेना, और 200 के इर्द गिर्द है वो भाई तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं और आपके 200, मैंने आपको पहले ही बताया था 200, 205 के इर्द गिर्द हैं तो आप फाइनल आराम से हो जाओगे। तो इतने के चांस बन रहे हैं। और जैसे EWS है आपका, तो EWS बहुत सारे भाइयों ने बनवा रखा है, इतना फर्क नहीं आने वाला है, 2-3 नंबर का फर्क आएगा, तुम देख लेना। ये नहीं कि 8-8, 10-10 नंबर का फर्क आएगा। तो जैसे जो EWS है आपका, उसके भी आपके 195, 96, 97 तक है, तो वो भी आप टेंशन फ्री रहें। और जैसे आपकी OBC है, OBC भी इतना फर्क नहीं आएगा, पहले 10 नंबर का था, अब मुझे लगता है जो 6-7 नंबर, मुश्किल से लास्ट 8 नंबर, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि भाई OBC भी कंपटीशन में रहता है। और देखिए जो SC है और ST है, मैंने आपको पहले भी बताया था 170 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आप रनिंग करें बॉयज हैं तो, क्योंकि भाई ज़्यादा, क्योंकि जनरल और SC ST में 30 नंबर का, 30-35 का अंतर रहता है, पहले भी रहा है 35-40 का। अब कहता 5 का कम मान लो, 10 का कम मान लो, तो 30 के लगभग अंतर रहेगा। तो आपसे मैं कह रहा हूँ 170 प्लस हैं तो आप जरूर रनिंग करें। तो देखिए गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है, जैसे आप जनरल से हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप 172-73 के लगभग हैं, तो आप जरूर रनिंग करें, क्योंकि गर्ल्स फिजिकल में सबसे ज़्यादा फेल होती हैं। और जैसे लग रहा है कि उम्मीद है रिजल्ट जल्दी आने की, तो जिस भाई ने रनिंग स्टार्ट नहीं किया वो करते रहें। और जैसे आप OBC से हैं तो वो भी मतलब 172-73 EWS, मतलब तीनों सेम मान लो मेरे अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग करते रहें, क्योंकि भाई EWS बहुत सारे भाइयों ने बनवा रखा है धुआंधार। तो ये मत समझना कि आपकी कम जाएगी, कम का कोई मतलब नहीं, या तो बराबर या 1-2 नंबर कम, इतना ही रह सकता है बस। और देखिए मैं आपको बता दूं, SC ST हैं तो जैसे गर्ल्स हैं तो एक ही कट ऑफ नहीं लगती है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब जो SC है उसके 156-57 मार्क्स हैं, तो बिल्कुल रनिंग करें। और आपके जो ST है वो 135-40 प्लस हैं, तो वो बिल्कुल रनिंग करें, कोई दिक्कत नहीं, आपके नंबर जरूर आएगा। और इतनी बड़ी वैकेंसी है इस बार, तो आप जानते हैं 12 वैकेंसी गर्ल्स की बहुत होती है, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स बने इस बार। और आपको वीडियो अच्छी लगा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूला करें प्यारे साथियों। और जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन दबा लिया करें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और भाई देख लेना, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ आपसे, तो आप बिल्कुल रनिंग करें, नहीं आपको पछताना होगा। जय हिंद प्यारे साथियों।